I believe, because if I talk about myself being somebody who is now turning 30, who is not married yet, from my own experience now, if I plan to get married, मुझे पता है, because अब मैं अपने आप को समझती हूँ, मुझे पता है मैं किसी चीज़ पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ. Right. I have learned my own life lessons. सामने वाला जब आएगा तो वो अपना एक्सपीरियंस एंड लेसन्स लेकर आएगा. तो नाउ आई विल अंडरस्टैंड कि सामने वाला ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है. 20s तो हम अपनी रिएक्शंस में निकाल देते हैं. नाउ 30s इट कम्स विद अ फेस वेयर आप ऐसे हो जाते हो कि ठीक है, ओके, ये यहाँ chaos चल रहा है, हाँ चलते रहे, ड्रामा चलते रहे, मेरी ये बॉल है और मैं यहाँ हूँ. Exactly. And that maturity gives you a very different experience, I believe. बहुत अच्छी लाइन है, मैंने कहीं सुनी है, बी समवन बिफोर बीइंग समवन. अगर आप चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स या जो कहते हैं ना 20-21 एज का जो प्यार है, अगर आप वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैरी करना चाहते हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेजिलियंस. क्योंकि एक इंसान क्या है, हर दिन इवॉल्व हो रहा है अपनी खुद की लाइफ में, एक इंडिविजुअलिटी में. 20s में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं. 30s में थोड़े से आप स्टेबल हो जाते हो, आप इतने जल्दी नहीं बदलते, डे टू डे नहीं बदलते हो. 20s में तो आपका दिमाग, चीज़ें हफ्ते आप इंसान अलग हो. तो क्या है, या तो अगर आप शुरू से एक साथ हैं तो आपका रेजिलियंस इतना हाई है कि आप हर वो जब इंसान बदल रहा है, आप भी अपने पे काम करते करते बदलते जा रहे हो और साथ में भी ग्रो कर रहे हो. या फिर आप चूज़ करो कि आप पहले थोड़ा एक स्टेबल फेज पे आ जाओ अपने, फिर आप चूज़ करो किसी को जिससे भाई आपको पता हो कि अब मैं ये हूँ और आप ये हो और हम इस समझदारी के एक समीकरण को बना पा रहे हैं और अब हम साथ में एक मिडिल पॉइंट पे आकर फिर हम साथ में पैरेलल बढ़े. तो क्या बेटर है आपके साथ? पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए, मेरे ओपिनियन में पर्सनली आई वुड गो फॉर द सेकंड वन. मुझे ऐसा लगता है कि देखो, दुनिया घूम लो, साथ में भी घूमो, पर एक बार दुनिया घूम के लाइफ के आपके जितने एक्सपीरियंसेस हैं आप एक्चुअली सारे ले लीजिए. जो आपको लगता है, कई बार क्योंकि कई एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं जो आफ्टर बीइंग विद समवन आर डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस और आर माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू. तो वो आप एक बार सारी दुनिया घूम लो, चीज़ें देख लो, अपने आप को समझ लो, खुद पे काम कर लो और फिर किसी को मिलो जो कि भी ये कर चुका हो प्रोसेस, और फिर आप साथ में आओगे तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा. सही बात है, जैसे आपने बोला ना कि थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, अब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है सामने वाले के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने में.